हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की? तो प्रश्न का सही जवाब होगा मुमताज़ अली, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की? तो ऑप्शन नंबर बी मुमताज़ अली प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2, डैश ने मोहम्मद गवाह को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी? तो हुमायूं शाह ने। हुमायूं शाह ने महमूद गवाह को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सरकी वंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरकी वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो प्रश्न का उत्तर है मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? तो प्रश्न का सही जवाब है 1503। 1503, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1503। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? तो कायथा, ऑप्शन नंबर डी कायथा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पुनर्वसु आत्रेय ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक डैश के मतुआ संप्रदाय ने चांडाल कृषकों के बीच कार्य किया? पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक डैश के मतुआ संप्रदाय ने चांडाल कृषकों के बीच कार्य किया? तो हरिदास ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक हरिदास ठाकुर के मतुआ संप्रदाय ने चांडाल कृषकों के बीच कार्य किया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शासकों को उनकी उपाधियों के साथ सही मिलान कीजिए। उपाधियों के साथ सही मिलान करना है, तो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। पहले का होगा तारीख ए सिंध मिर्जा मासूम, और तारीख ए कश्मीर होगा मिर्जा हैदर, और तबाक ए अकबरी होगा निजामुद्दीन बख्शी, और तारीख ए अकबरी होगा आरिफ कंधारी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, ओडिशा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान डैश के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी। ओडिशा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? तो प्रश्न का सही जवाब है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से हिरन की 3 प्रजातियों बारहसिंगा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं? तो प्रश्न का राइट आंसर है कोडेकल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कोडेकल प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था आसफ खान को, ऑप्शन नंबर सी। आसफ खान को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर ए ने, मोहम्मद इकबाल ने। प्रश्न नंबर 14, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बाराम शाह, अलाउद्दीन, मशहूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1878 में, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? किस वर्ष में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1651 में। 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं ने हुमायूं जो कि मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। हुमायूं के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, कुलोतुंगा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? कुलोतुंगा प्रथम, तो यह चोल वंश का राजा था, ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश का राजा था कुलोतुंगा प्रथम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, एक भारतीय महिला समाज सुधारक को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर है सरलाबाला देवी चौधरानी। एक भारतीय महिला समाज सुधारक को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो सरलाबाला देवी चौधरानी को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन नंबर ए। सैयद अहमद बरेलवी भारत में वहाबी आंदोलन का नेता था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22, अंतिम पल्लव शासक निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम पल्लव शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अपराजित वर्मन था, ऑप्शन नंबर डी। अपराजित वर्मन अंतिम पल्लव शासक था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 23, बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया था? बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया था? तो 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व की अवधि के बीच बिंदुसार ने शासन किया था, ऑप्शन नंबर ए। 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने शासन किया था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24, प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल का कायथा संस्कृति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल का कायथा संस्कृति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 25, बनीहट्टी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? बनीहट्टी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1565 में। 1565 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी, बनीहट्टी का युद्ध। प्रश्न नंबर 26,
निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।